यहां पर फिगर में देखें तो आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है ABCD। इस रेक्टेंगल के अंदर ध्यान से देखें तो यहां आपको एक सेमी सर्कल दिख रहा है और इस सेमी सर्कल का सेंटर यहां O हो गया और हम कह सकते हैं कि इस सेमी सर्कल का ये जो रेडियस है, ये रेडियस यहां पर 4 यूनिट है। और इस सेमी सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में यहां देखें तो आपको एक ग्रीन सर्कल फंसा हुआ दिख रहा है। हमें इसी ग्रीन सर्कल का जो एरिया होगा वो एरिया पता करना है। देखिए, हम इसका एरिया तभी पता कर सकते हैं जब हम इसका रेडियस पता कर लें। सबसे पहले हमें इसका रेडियस पता करना होगा। तो रेडियस हम कैसे पता कर सकते हैं? यहां से देखें, ये जो सेंटर है O, यहां से इस पर एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे कुछ ऐसे। ये हमने क्या किया, यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि सर्कल थ्योरम कहता है कि सर्कल पर जो टैंजेंट होता है और सर्कल का रेडियस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। तो अगर आप देखेंगे CD इस सर्कल पर, इस सेमी सर्कल पर जो है टैंजेंट है, तो और यहाँ पर ये रेडियस है जो कि परपेंडिकुलर होगा इस टैंजेंट पर। और चूंकि हमने बात किया है कि यहाँ इसका रेडियस जो है वो 4 यूनिट के इक्वल है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर ये जो आपको ग्रीन सर्कल दिख रहा है, इसका सेंटर यहां पर ये मान लिया ये है, तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर यहां ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये क्या होगा, ये इसका रेडियस होगा इस छोटे वाले सर्कल ग्रीन सर्कल का। इसका रेडियस हमने स्मॉल लेटर R मान लिया है। उसी तरह से यहां पर भी एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर सकते हैं, तो ये भी स्मॉल लेटर R हो गया। और अगर हम यहां इसको ऐसे मिला दें ये, तो ये एक छोटा सा आपको राइट ट्रायंगल दिखेगा जिसका कि यहां पर बेस R होगा और ये जो हाइट बनेगा ये इसी स्मॉल लेटर R रेडियस के बराबर होगा। तो यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा करके अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज जो होगा ये होगा अंडर रूट में R² प्लस R², दैट मीन ये होगा √2R। तो ये क्या हो गया, ये हो गया √2R के इक्वल। और अगर हम यहां पर जो है देखें तो यहां से लेकर के यहां तक का ये भी स्मॉल लेटर R होगा। और अगर सेमी सर्कल के सेंटर से जो है इसे मिला दें, ये इसका रेडियस होगा सेमी सर्कल का जो कि होगा 4 यूनिट के बराबर। तो बहुत ही क्लियर हो गया है कि यहां से O से लेकर के C तक का जो लेंथ होगा OC, ये होगा 4 प्लस स्मॉल लेटर R प्लस √2R के इक्वल। अब अगर हम इस पूरे रेक्टेंगल को देखें जो है OBCD को, रेक्टेंगल जो दिख रहा है OBCD, जिसमें कि यहां BC क्या होगा, ये 4 यूनिट का होगा। और अगर OBC आप यहां देखिए इसे, ये एक राइट ट्रायंगल देगा जिसका कि यहां पर OC हाइपोटेन्यूज होगा। और अगर ये बेस 4 है, हाइट 4 है, तो हाइपोटेन्यूज जो होगा वो 4√2 होगा। तो OC, O से लेकर के C तक का दूरी क्या होगा, ये 4√2 है। अब ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों ही OC के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो फिर राइट हैंड साइड को हम बराबर कर देंगे। तो यहां से हो जाएगा ये 4 प्लस R प्लस √2R इक्वल टू में 4 स्क्वायर रूट में 2। तो फिर यहां से हम लिख सकते हैं 4 प्लस √2R इक्वल टू 4√2 माइनस में 4। तो फिर यहां से R कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 2 प्लस 1 इक्वल टू 4। 4 भी यहां से कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा स्क्वायर रूट में 2
माइनस में 1, तो r इक्वल टू हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से रेडियस आपको मिल जाएगा 0.8 यहाँ आ जाएगा 0.6862। तो अब यहाँ से हम ग्रीन एरिया निकाल सकते हैं। तो जो एरिया ऑफ सर्कल होगा, ग्रीन सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई r स्क्वायर। पाई r के जगह पर 0.6862 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से लगभग आ जाएगा 1.48 स्क्वायर यूनिट के बराबर, स्क्वायर यूनिट्स। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।